अगर फ्री की चीजें दिल को भाती हैं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। जल्दी से कान खोलकर सुनो। शानू फंटूनस चैनल पर दिल से स्वागत। हम लाए हैं आपके लिए एक धमाकेदार ऑफर। जो 10 लोग सबसे पहले कमेंट करेंगे वो अगले दिन के वीडियो में दिखेंगे। और हाँ दोस्तों, अगले वीडियो में 5 लकी विनर्स को मिलेगा फ्री प्रमोशन। तो अगर तुम भी अपना कमेंट देखना चाहते हो और फ्री प्रमोशन पाना चाहते हो तो अभी कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। और हाँ, शानू फंटून्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अरे दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको इतिहास के पन्नों में गहराई तक ले जाएगी। आज हम इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक में उतर रहे हैं, गीजा का महान स्फिंक्स। यह विशालकाय संरचना जो रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ी है, सदियों से मानवता को आकर्षित करती आई है। इस प्राचीन स्मारक ने सदियों से लोगों को मोहित किया है, अनगिनत किंवदंतियों और सिद्धांतों को जन्म दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस अद्भुत संरचना के पीछे क्या रहस्य छिपे हो सकते हैं? कल्पना कीजिए कि आप इस विशाल प्राणी के सामने खड़े हैं, आधा शेर, आधा इंसान, जिसकी निगाहें क्षितिज पर टिकी हैं। यह दृश्य कितना अद्भुत और रहस्यमय होगा, है ना? इसमें क्या राज छिपे हैं? क्या यह किसी खोई हुई सभ्यता का संदेशवाहक है या फिर किसी प्राचीन राजा का प्रतीक? यह कौन सी कहानियां सुना सकता है? क्या इसके पत्थरों में छिपी हैं कुछ अनसुनी कहानियां जो हमें प्राचीन मिस्र की संस्कृति और जीवन शैली के बारे में बता सकती हैं? अपने रहस्यमय मूल से लेकर अपनी गायब नाक तक, स्फिंक्स बलुआ पत्थर में लिपटा हुआ एक रहस्य है। इसकी नाक के गायब होने के पीछे भी कई कहानियां हैं, जिनमें से कुछ तो बहुत ही दिलचस्प हैं। मेरे साथ जुड़ें जब हम इस प्राचीन आश्चर्य के तथ्यों, मिथकों और स्थायी आकर्षण का पता लगाते हैं। हम जानेंगे कि कैसे यह संरचना समय की कसौटी पर खरी उतरी है और आज भी लोगों को आकर्षित करती है। चकित होने के लिए तैयार हो जाइए। इस यात्रा में हम आपको स्फिंक्स के हर पहलू से रूबरू कराएंगे, जिससे आप भी इसके रहस्यों में खो जाएंगे। हमारी यात्रा प्राचीन मिस्र से शुरू होती है, जो फारो, पिरामिड और शक्तिशाली देवताओं की भूमि है। स्फिंक्स गीजा पठार पर बैठता है। इसकी भव्य उपस्थिति एक पौराणिक प्रहरी की तरह पिरामिडों की रखवाली करती है। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि इसे लगभग 2500 ईसा पूर्व फारो खफरे के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। दृश्य की कल्पना कीजिए, चिलचिलाती धूप में हजारों मजदूर एक ही चूना पत्थर के ब्लॉक से इस शानदार प्राणी को तराश रहे हैं। स्फिंक्स सिर्फ एक मूर्ति से कहीं बढ़कर था। यह शाही शक्ति का प्रतीक था, एक दिव्य रक्षक था और फारो की शक्ति का प्रमाण था। स्फिंक्स वास्तव में प्राचीन इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। यह 240 फीट लंबा और 66 फीट ऊंचा है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी अखंड मूर्ति बनाता है। यह बोइंग 747 हवाई जहाज से भी लंबा है। क्या आप इतनी विशाल संरचना को तराशने के लिए आवश्यक सटीकता और कौशल की कल्पना कर सकते हैं? अकेले स्फिंक्स के सिर का वजन 200 टन से ज्यादा होने का अनुमान है। इसका शरीर पठार के आधार से उकेरा गया है, जो प्राचीन मिस्रवासियों की सरलता और कलात्मकता का प्रमाण है। सदियों से स्फिंक्स ने प्रकृति की कठोर शक्तियों को सहन किया है। यह प्राचीन संरचना, जो समय की गहराइयों से उभरी है, ने अनगिनत तूफानों और मौसम की मार को झेला है। हवा और रेत ने अपना असर डाला है, इसकी विशेषताओं को मिटा दिया है। हर गुजरते साल के साथ स्फिंक्स की सतह पर नए निशान उभरते हैं, जो इसके इतिहास की कहानियां बयां करते हैं, और कई बार इसे उसके कंधों तक रेत में दबा दिया है। पुरातत्वविदों ने इसे बार बार खोदकर बाहर निकाला है, हर बार इसके रहस्यों को और गहराई से समझने की कोशिश की है। लेकिन यह पानी के कटाव का प्रमाण है, जिसने कुछ सबसे दिलचस्प सिद्धांतों को जन्म दिया है। स्फिंक्स के शरीर पर गहरे कटाव के निशान, जो पानी के प्रभाव से बने हैं, हमें इसके निर्माण के समय के बारे में नए सवाल खड़े करते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि स्फिंक्स के शरीर पर कटाव के अलग अलग पैटर्न केवल सदियों की भारी वर्षा के कारण हो सकते थे। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या स्फिंक्स का निर्माण उस समय हुआ था जब मिस्र में भारी वर्षा होती थी?
यह पारंपरिक समय रेखा को चुनौती देता है। यह सुझाव देता है कि स्फिंक्स पहले की सोच से कहीं ज्यादा पुराना हो सकता है, शायद हजारों साल पहले का। विद्वानों के बीच इस पर बहस जारी है और हर नई खोज हमें इसके रहस्यों के और करीब ले जाती है, शायद खुद फारो से भी पहले का। यह विचार कि स्फिंक्स का निर्माण एक प्राचीन सभ्यता द्वारा किया गया था जो मिस्र के पहले के समय की है, हमें इसके इतिहास को फिर से लिखने पर मजबूर करता है। यह एक ऐसा रहस्य है जो समय के साथ और गहराता जा रहा है। भाग 5, एक राजा का खोया हुआ चेहरा। स्फिंक्स के आसपास के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक इसकी लापता नाक है। कैसे गायब हो गया? क्या यह तोड़फोड़ का जानबूझकर किया गया कार्य था या बस समय का कहर था? किंवदंतियां लाजिमी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नेपोलियन के सैनिकों ने निशानेबाजी के चक्कर में इसे गोली मार दी थी, जबकि अन्य लोग एक सूफी कट्टरपंथी को दोषी ठहराते हैं जिसने 14वीं शताब्दी में इसे विरूपित कर दिया था। हालांकि ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि नाक सदियों पहले से गायब थी। भाग 6, पत्थर में राज। स्फिंक्स अपने छिपे हुए रहस्यों से हमें मोहित करता रहता है। पिछले कुछ वर्षों में स्मारक के आसपास कई खोज और खुदाई हुई हैं, जो इसके अतीत के बारे में आकर्षक सुराग प्रकट करते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि स्फिंक्स के नीचे छिपे हुए कक्ष और मार्ग हैं, जिनमें शायद खोई हुई लाइब्रेरी या यहाँ तक कि एक फारो का मकबरा भी हो सकता है। जबकि इस तरह के किसी भी कक्ष को निश्चित रूप से नहीं पाया गया है, इस प्राचीन स्मारक के भीतर छिपे हुए खजानों को उजागर करने की संभावना कल्पना को हवा देती रहती है। भाग 7, कल्पना में स्फिंक्स। महान स्फिंक्स ने सहस्राब्दियों से कल्पनाओं को मोहित किया है। प्राचीन यूनानी इतिहासकारों से लेकर हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों तक स्फिंक्स को अनगिनत कहानियों, मिथकों और किंवदंतियों में चित्रित किया गया है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में स्फिंक्स के पहेली याद है। सुबह 4 पैरों पर, दोपहर में 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर कौन चलता है? उत्तर जाहिर है, मनुष्य है। यह पहेली ज्ञान, रहस्य और समय बीतने के साथ स्फिंक्स के जुड़ाव पर प्रकाश डालती है। भाग 8, फारो के संरक्षक। प्राचीन मिस्रवासियों के लिए स्फिंक्स सिर्फ एक मूर्ति से कहीं बढ़कर था। यह दिव्य सुरक्षा का एक शक्तिशाली प्रतीक था। पिरामिडों की रखवाली करते हुए इसका स्थान बताता है कि इसने फारो के बाद के जीवन की मान्यताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्फिंक्स को अक्सर शाही हेडड्रेस और झूठी दाढ़ी पहने हुए दर्शाया गया था, जो शक्ति और अधिकार के प्रतीक थे। इसके शेर के शरीर ने ताकत और साहस का प्रतिनिधित्व किया, जबकि इसके मानव सिर ने बुद्धिमत्ता और ज्ञान का प्रतीक था। साथ में इन विशेषताओं ने स्फिंक्स को फारो के विश्राम स्थल के लिए आदर्श संरक्षक बना दिया। भाग 9, आधुनिक दुनिया में स्फिंक्स। आज गीजा का महान स्फिंक्स पृथ्वी पर सबसे अधिक पहचाने जाने वाले स्थलों में से एक है। इसकी भव्यता को निहारने और इसके रहस्यों पर विचार करने के लिए लाखों पर्यटक हर साल मिस्र आते हैं। स्फिंक्स स्वयं प्राचीन मिस्र का प्रतीक बन गया है। इसकी छवि पोस्टकार्ड से लेकर कॉफी मग तक हर चीज पर दिखाई देती है। इसका स्थायी आकर्षण हमें अतीत से जोड़ने की क्षमता में निहित है, जो हमें इतिहास की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक की सरलता, रचनात्मकता और आध्यात्मिकता की याद दिलाता है। भाग 10, एक स्थायी पहेली। गीजा का महान स्फिंक्स एक पहेली बना हुआ है जो रहस्य की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह विशाल संरचना जो सदियों से खड़ी है, न केवल अपनी भव्यता के लिए बल्कि अपने अनसुलझे रहस्यों के लिए भी जानी जाती है, जो रहस्य की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। इसकी विशालता और जटिलता हमें प्राचीन मिस्र की उन्नत इंजीनियरिंग और कला की याद दिलाती है। रात के आकाश के नीचे स्फिंक्स की छवि और भी रहस्यमय हो जाती है, जैसे कि यह अनंत काल के रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए हो, जबकि हम इसके सभी रहस्यों को कभी नहीं जान सकते हैं। इसके रहस्यों को उजागर करने की चल रही खोज विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती है। पुरातत्वविदों की टीम दिन रात मेहनत करती है, हर छोटे सुराग को ध्यान से देखती है ताकि स्फिंक्स के रहस्यों को उजागर किया जा सके। इसके रहस्यों को उजागर करने की चल रही खोज विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती है।
हर बार जब कोई नया अवशेष मिलता है तो यह हमें स्फिंक्स के इतिहास के एक नए पहलू से परिचित कराता है। यह खोज हमें यह समझने में मदद करती है कि प्राचीन मिस्रवासी कितने उन्नत थे। अपने रहस्यमय मूल से लेकर अपनी लापता नाक तक स्फिंक्स हमें इस बात पर सवाल उठाने के लिए चुनौती देता है कि हम अतीत के बारे में क्या जानते हैं। इसकी नाक का गायब होना एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से विद्वानों और इतिहासकारों को उलझन में डाला हुआ है। स्फिंक्स हमें इस बात पर सवाल उठाने के लिए चुनौती देता है कि हम अतीत के बारे में क्या जानते हैं। विद्वानों की चर्चाएं और बहसें हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम वास्तव में प्राचीन सभ्यताओं को समझ पाए हैं। हर नई खोज के साथ हमारे ज्ञान में सुधार होता है, लेकिन साथ ही नए सवाल भी उठते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास कोई स्थिर पाठ्य पुस्तक नहीं है, बल्कि तथ्य, मिथक और कल्पना के धागों से बुनी गई एक जीवंत, सांस लेने वाली टेपेस्ट्री है। प्राचीन पांडुलिपियों और पुस्तकों में दर्ज कहानियां हमें स्फिंक्स के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं, बल्कि तथ्य, मिथक और कल्पना के धागों से बुनी गई एक जीवंत, सांस लेने वाली टेपेस्ट्री है। मिस्र के प्राचीन अवशेष, चित्रलिपियां और मूर्तियां हमें उस समय की झलक दिखाती हैं जब स्फिंक्स का निर्माण हुआ था। यह हमें उस समय की संस्कृति और समाज के बारे में अधिक जानने का अवसर प्रदान करता है, और उन धागों के भीतर स्फिंक्स एक प्रमुख स्थान रखता है। इसकी गूढ़ निगाह अनंत काल पर टिकी हुई है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम कभी इसके सभी रहस्यों को जान पाएंगे। स्फिंक्स एक प्रमुख स्थान रखता है। इसकी गूढ़ निगाह अनंत काल पर टिकी हुई है। सूर्योदय के समय जब इसकी छवि पिरामिडों के साथ उभरती है तो यह हमें प्राचीन मिस्र की महानता और रहस्यों की याद दिलाती है। इसकी गूढ़ निगाह अनंत काल पर टिकी हुई है। इसकी आंखें जैसे अनंत काल की ओर देख रही हैं। हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम कभी इसके सभी रहस्यों को जान पाएंगे। स्फिंक्स का यह स्थायी आकर्षण हमें हमेशा विस्मित करता रहेगा।